तो डॉक्टर राकेश, मेरा कहना है कि गडकरी साहब के बारे में एक तो जनरल ओपिनियन, एक नैरेटिव बना दिया गया है कि बहुत ही सक्षम। उनकी जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो अवेलेबल है, वो उपलब्ध है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि एक व्यक्ति जिसके लिए सबसे ज्यादा फाइल अगर बेईमानी की किसी की होंगी तो वो गडकरी जी की होगी। ये भी फैक्ट है कि कैग हो चाहे एनएचएआई का मामला हो, एक 23,000 करोड़ जिस एनएचआई के ऊपर जो कर्जा था, उसको ले जाके 3.5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम पिछले वर्ष जो उसका केवल जो ब्याज दिया गया है वो 36,000 करोड़ से ज्यादा। और अभी कहा जा रहा है कि उसको कम किया है, करीब 1,20,000 करोड़। कम ये नहीं किया, मोनेटाइज कर दिया। जो सरकारी चीज थी उसको बेच दिया है। तो मतलब आप वो मोनेटाइज करके उसको हेरा फेरी कर दिया। तो उस मामले में गडकरी जी की फाइल इतनी मोटी है कि वो अगर कभी चाहेंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ये लोग बनने देंगे। मेरा डॉक्टर राकेश, एक चीज आप समझ ये है कि जैसे हरशंकर जी कह रहे थे, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार 80 और 40, ये 120 सीटें जो हैं उस पे बीजेपी अपना फोकस नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती। जिस दिन उत्तर प्रदेश पे बीजेपी की सरकार जिस दिन गई, उस दिन केंद्र में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। अगर 27 का चुनाव, अब ये बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए, योगी को रखें तो शायद जीत जाए, लेकिन योगी हावी हो जाएंगे। योगी को न रखें तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि योगी के हटते ही यूपी का चुनाव तो 100% हार जाएंगे। मैं ऐसी अटकलें इसलिए कि बीजेपी के क्या दिन पूरे हो चुके हैं, वो चाहे इनको रखें चाहे उनको रखें, चाहे ये कॉम्बिनेशन लाए वो कॉम्बिनेशन लाए, क्योंकि मुद्दा उनके पास एक ही है, हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम करने के लिए नंबर 1 पे मोदी जी खड़े हैं और नंबर 2 पे योगी जी खड़े हैं। कभी कभी योगी जी नंबर 1 की पोजीशन भी ले लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक बड़ा आयोजन कुंभ 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 करके पूरे देश को नहला दिया, 65 करोड़ लोगों का उनका कहना है नहा लिए। तो ऐसे में अगर हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है तो उस क्राइटेरिया से तो मेरे ख्याल में योगी जी को रोकना मुश्किल होगा। डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी। अभी मैं लगातार सुन रहा था आदरणीय हरिशंकर जी ने जो कुछ कहा, कई नामों पर चर्चा आ गई। मैं इससे भी आसान रास्ता बता देता हूँ, ये सारी बहस बेमानी हो गई। मोदी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुसलमान को अध्यक्ष बनाने की मांग करते हैं, वे ही किसी मुसलमान को बना दें। इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है सर? उनके पास हैं 2-4 ऐसे मुसलमान पसमानदा के, बहुत हिजगरे हैं मोदी जी, किसी पसमानदा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संचालक किसी दलित को बना दें, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी सर, सारे वोट बैंक कवर हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी इस वक्त मुसलमानों के जितने बड़े हितैषी हैं, उतना बड़ा हितैषी तो इस समय भारत में कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल नहीं। इस सबसे इतर वो तो अखंड पाखंड है मोदी जी का, उसमें कोई मुकाबला उनका नहीं कर सकता। अब जिस नाम पर आप सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, बाकी के नाम जो जोशी जी ने या मीनू जी ने लिए उन पर भी चर्चा करेंगे, योगी आदित्यनाथ। कम से कम नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के नाम पर तैयार नहीं हो सकते, बहुत आसान। संघ उन्हें विवश करे तो अलग बात, लेकिन अभी शायद मीनू जी ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का भी सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई संबंध नहीं रहा। उनकी तो अपनी हिंदू सेना थी गोरखपुर में, उनका तो कोई ऐसा दावा कभी नहीं रहा कि वे संघ के आदमी। संघ की मजबूरी है कि उनके सुर लय ताल में बोलने वाला नेता अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो अपना क्यूआर कोड उस पर लगा दिया जाए, अपना ठप्पा उस पर लगा दिया जाए, इसमें कोई नुकसान नहीं है संघ को। मोदी शाह की व्यवस्था यह है कि इतने बड़े राज्य में 80 सीटों वाले, लोकसभा की 80 सीटों वाले राज्य, वे चाह कर भी योगी आदित्यनाथ का विकल्प खड़ा नहीं कर पा रहे पिछले दोनों कार्यकाल से। अभी जो निरंतर चल रहा है इसमें भी और पिछले कार्यकाल में मोदी शाह की जोड़ी ने भरसक कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से विचलित किया जाए। अपनी पसंद के एक शर्मा जी को मंत्री बनाने की कोशिशें चली। बीएल संतोष का नाम अभी ले रहे थे जोशी जी, बीएल संतोष उस वक्त राजभवन में पहुंच भी गए थे। ऐसी खबरें आने लगी थी कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होगा या वो जो शर्मा जी हैं भूतपूर्व नौकरशाह वे मंत्री बनेंगे।
पर योगी आदित्यनाथ ने वो सारी दबाव की परिस्थितियों से खुद को निकाल दिया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जोखिम नहीं थे। आपने बहुत बारीकी से अगर नोट किया हो, सोशल मीडिया पर जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग, उनकी पहली प्राथमिकता में अब नरेंद्र मोदी नहीं है। उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ। एक दो बड़े घटनाक्रम से आपको रेखांकित कर देता हूं, हमारे दर्शक भी आसानी से समझ जाए। जिस दिन नरेंद्र मोदी जहाने खुसरो के प्रोग्राम में दिल्ली में गए, वहां उन्होंने सूफी संगीत की ताल पर अपने पैरों पे, अपनी जंघाओं पे उंगलियों से थाप दी थी और कसीदे काढ़े थे हिंदू मुस्लिम एकता के। खुसरो के हवाले से कहा था कि भारत, हिंदुस्तान तो जन्नत के उस बगीचे की तरह है। उस दिन की शाम के बाद के सोशल मीडिया पर जितने प्रोफाइल हैं कट्टर हिंदूवादी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े अकाउंट हैं, लाखों उनके फॉलोअर हैं, उनके वॉल पर, उनके ट्विटर अकाउंट्स पर नरेंद्र मोदी को मौलाना मोदी के नाम से संबोधित किया जा रहा था। दूसरी घटना, अभी ईद पर सौगाते मोदी बंटवाया नरेंद्र मोदी। उस दिन भी और उसके बाद से लगातार कट्टर हिंदुत्ववादी लोग नरेंद्र मोदी को खारिज कर रहे हैं। क्योंकि वे प्रधानमंत्री हैं तो उनके बस में कुछ है नहीं, लेकिन अपने लिए एक विकल्प तैयार करके वे रखे हुए हैं। उनकी निगाह में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जैसे सेक्युलर नहीं है। उनको नहीं चाहिए ये ढोंग का भी सेक्युलर है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के भी हितैषी दिखाई दें, वे ईस्टर पर भी चले जाएं, क्रिसमस पर भी चले जाएं ईसाइयों के बीच। उनको योगी आदित्यनाथ चाहिए जो सदन में खड़े होकर भी कहे मुझे छत्री होने पर गर्व है, इत्यादि इत्यादि, और मैं ईद नहीं मनाता हूं, ऐसे बयान। तो ऐसे चेहरे को नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के हु इज आफ्टर मोदी वाली लड़ाई में पहले पायदान का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। जैसे प्रदेशों में प्रमुख विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष हो या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, जब चुनाव होते हैं तो मान लिया जाता है ये मुख्यमंत्री बनेगा आगे चलकर। ऐसे ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। राजनाथ सिंह का हवाला भी आप लोगों ने दिया ही था। राजनाथ सिंह को किस तरह बाद में पीछे करके मोदी जी गोवा के सम्मेलन में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने। तो अगर योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी 2029 में। 29 के लिए पहले दावेदार अमित शाह हैं। अब बाकी नामों पर आए। एक बात और जो शायद मीनू जी ने कहा था, बुलडोजर वाली छवि का जोखिम अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो वृहद हिंदू समाज भी है, बहुसंख्यक समाज, उसमें से एक तबका ही है जिसे बुलडोजर न्याय ब्रैकेट में अन्याय पसंद आ रहा हो, लेकिन बाकी सब लोगों को नहीं। अभी मुंबई हम देख चुके हैं, जैनी उतरा है सड़कों पर, यद्यपि वे ही सबसे बड़े बीजेपी के समर्थक हैं हमेशा से। तो ये तो नाम यहाँ पर विराम देते हैं इनको। अब बाकी नामों में जोशी जी ने नाम लिया संजय जोशी का। मैं अनेक बार कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी अपने जीते जी संजय जोशी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देते। नरेंद्र मोदी इतने दुबले नहीं हुए हैं कि संघ के दबाव में आकर संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। संजय जोशी के चलचित्र से लेकर आज तक जो हालात हैं सबको पता है। संजय जोशी का होर्डिंग भर कहीं कोई लगा दे, भोपाल में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र, उसके बाद उस कार्यकर्ता की, उस नेता की क्या दशा होती है पता लगा लीजिए। तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में संघ के दबाव और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के 75 साल होने के बाद सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब ढूंढ रही है। पार्टी भी उसका जवाब ढूंढ रही है, संघ भी उसका जवाब ढूंढ रहा है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, वो भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष, बहुत सारे नाम अभी चर्चा में हैं। आप कल्पना कीजिए, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कौन सदी करीब करीब 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही। और प्रधानमंत्री
कांग्रेस से कह रहे हैं मुसलमान को अध्यक्ष बना दो, कांग्रेस ने तो 8 मुसलमानों को अध्यक्ष बना दिया, 3 मुसलमानों को राष्ट्रपति बना दिया। तो कुल मिलाकर ये जो आंतरिक संघर्ष है, इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा। और अंत में आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, उनकी जो राजनीतिक रुचि है, जिस तरह के तौर तरीके हैं, झटका देने वाले, चौंकाने वाले फैसले, वो जो सरप्राइज एलिमेंट उनकी राजनीति में होता है, पर्ची से मुख्यमंत्री निकालने का, जो खुल जा सिम सिम वाला, जादूगर की तरह झोले में से कबूतर निकालने वाला, वो बिल्कुल ऐसा कबूतर भी निकल सकता है जिसका नाम हम और आपने पिछले 3 घंटे में 37 मिनट 28 सेकंड में नहीं दिया है। ऐसा नाम भी नरेंद्र मोदी ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक कठपुतली चाहिए, जैसे इस वक्त जगत प्रकाश नड्डा है। जी हाँ।